बिहार से जहां पर नीतीश कुमार सीएम का चेहरा होंगे या नहीं, इसे लेकर पेच गहरा रहा है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि सीएम का चेहरा कौन होगा ये बीजेपी संसदीय बोर्ड तय करेगा और इतना तय है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम चेहरा पर फैसला एनडीए के घटक दल मिलकर करेंगे। ये बहुत बड़ा बयान है, खासतौर पर बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार के बेटे ने भी एक बयान दिया था कुछ समय पहले, जिनकी बड़ी चर्चा हुई थी। और अब दिलीप जायसवाल ने कहा कि सीएम का चेहरा कौन होगा ये बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। हमारे संवाददाता रोहित ने उनसे खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं क्या कहा। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हमारे साथ हैं। दिलीप जी, आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन निशान को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि उन्हें राजनीति में आना चाहिए। बीजेपी को क्या लगता है? देखिए, लोगों को क्या दिक्कत है, कौन राजनीति में कब आएगा, कौन राजनीति से कब जाएगा, इसके लिए लोगों को चिंता क्यों? निशान से इतना खतरा लोगों को क्यों महसूस हो रहा है? मैंने एकदम विपक्ष का जो है, अब विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं बचा। निशान 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 नेता बन गया विपक्ष के कारण ही, और निशान तो आगे बढ़ जाएगा। निशान ने जो बयान दिया था कि भाई बीजेपी उनको सीएम की चेहरा घोषित करे एनडीए, इसीलिए चर्चा हो रही है। ठीक है, चलिए देखा जाएगा, सब करने वाला ऊपर वाला है भगवान। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? एकदम लड़ रहे हैं। इसमें कोई किंतु परंतु तो नहीं है? एक आखिरी सवाल, तो तेजस्वी यादव क्यों निशान को लेकर कह रहे हैं कि राजनीति में आना चाहिए, या वो ये भी आरोप लगा रहे हैं बहुत लोग नहीं चाहते कि वो राजनीति में आए? अब तेजस्वी जी को कोई काम नहीं है, गाल बजाने के अलावा कोई काम उनके पास नहीं बचा। अगर प्रतिपक्ष के नेता के पास विकास की बात नहीं है, प्रतिपक्ष के नेता के पास रोजगार की बात नहीं है, तो अब यही सब करेंगे और क्या करेंगे। तो सीएम चेहरा नीतीश ही होंगे इस चुनाव में? ये तो ये काम तो पार्लियामेंट्री बोर्ड, पूरा पांचों घटक दल, सीएम चेहरा अभी हम जो है, आप हमसे बोल रहे हैं कि सीएम चेहरा आज ही बना दीजिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार चल रहा है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के प्रदेश तो ये थे दिलीप जायसवाल, जो कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। हालांकि खुलकर ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा होंगे कि नहीं होंगे, हालांकि ये कह रहे हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि कहीं न कहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर, उनके सीएम में दावेदारी को लेकर जो है इस वक्त एक कह सकते हैं संशय की स्थिति बनी हुई है। रोहित सिंह, पटना, आज तक। और हमारे संवाददाता रोहित इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रोहित, पहले निशांत ने सवाल पूछा और उसके बाद से अब बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष कह रहे हैं कि बीजेपी संसदीय दल जो है इसका फैसला लेगा, तो क्या अभी क्लैरिटी नहीं है कि नीतीश ही सीएम फेस होंगे? देखिए राजीव, एक बात अब समझ लीजिए कि निशांत के बयान के बाद अब बीजेपी में जो है एक तरीके से कहें तो असमंजस की स्थिति हो गई है, क्योंकि निशांत एक बड़ा चेहरा है, नीतीश कुमार के बेटे हैं। उन्होंने जब से ये डिमांड किया है कि उनके चेहरे के पिता को सीएम चेहरा घोषित करना चाहिए, उसके बाद से बीजेपी के अजब अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। और आज सबसे बड़ा बयान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो अभी दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन सीएम वो होंगे कि नहीं, सीएम चेहरा वो होंगे कि नहीं, सीएम बनेंगे कि नहीं चुनाव के बाद अगर एनडीए जीतता है, ये बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड और एनडीए के घटक दल जो है वो तय करेंगे। यानी कि अब आप समझिए कि एक तरीके से खुलकर ये जो है जेडीयू और बीजेपी के बीच में अब तकरार की स्थिति हो गई है, जहां पर जेडीयू लगातार मांग कर रहा है, निशांत कुमार मांग कर रहे हैं कि उनके पिता को सीएम का चेहरा बनाया जाए। वहीं जेडीयू बीजेपी के एक बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि सीएम चेहरा पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करेगा, घटक दल फैसला करेंगे। यानी कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ना तो अभी बीजेपी को स्वीकार है, लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे चुनाव के बाद, इस पर अब देखिए बीजेपी जो है वो पीछे जाती हुई नजर आ रही है। जी, लेकिन रोहित, अब जो नीतीश कुमार हैं उनके भी कई साल हो गए हैं राजनीति में और बतौर सीएम भी, वो भी इस बात पर राजी नहीं होंगे कि आप चेहरा तो हमारा इस्तेमाल करेंगे चुनाव में और उसके बाद आप हमारे ही नाम पर ये फैसला नहीं कर पाएंगे कि हम सीएम होंगे या नहीं। वो कोई बच्चे तो है नहीं कि आप मुंह में राम बगल में छुरी वाले काम करेंगे। दूसरी बात ये कि दिलीप जायसवाल के मन में कहीं ना कहीं कोई टीस है, हाल फिलहाल उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। क्या यही उनका एक बायस्ड आंसर निकल रहा है या वाकई वो ये सोच के साथ जी रहे हैं? देखिए, निशांत कुमार के बयान के बाद एक चीज आप समझिए, अब बीजेपी जो है वो दबाव में है और मुझे लगता है आज नहीं तो कल, क्योंकि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है ये तो तय है, बीजेपी को मालूम है, तो आज नहीं तो कल बीजेपी को ये सोचना पड़ेगा कि नीतीश कुमार का नाम आधिकारिक रूप से सीएम चेहरे के रूप में घोषित करें।
क्योंकि अभी तक लाडला मुख्यमंत्री तक तो बोला गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन उससे आगे वो नहीं किसी उन्होंने कुछ कहा है। तो ऐसे में बीजेपी अब आज के बयान के बाद भी दबाव में जरूर आएगी। दूसरी चीज, एक तरीके से दिलीप जायसवाल की नाराजगी भी जो है यहाँ साफ तौर पर नजर आ रही है। अब वो ऐसा लग रहा है बीजेपी में रहकर ही बीजेपी का मामला जो है वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी उन्हें राजस्व मंत्री से जो है उनको इस्तीफा देना पड़ गया 2 दिन पहले जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। अब केवल वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि उनकी नाराजगी जो है वो सामने आ रही है। लेकिन अब सीएम होंगे प्रेशर पॉलिटिक्स, लेकिन क्लैरिटी से नजर भी आ रहा है। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, आप बने रहे हमारे साथ। हिमांशु, बीजेपी में क्या चल रहा है अंदर खाने? वहां निशांत कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का फेस उनको बनाओ, प्रदेशाध्यक्ष कह रहे हैं कि वो तो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, लेकिन नेतृत्व में उनके लड़ेंगे। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार, जेडीयू को ये पहले ही संदेश दे दिया गया है कि जो चुनाव है वो उनकी लीडरशिप में लड़ा जाएगा। ये दिलीप जायसवाल का बयान पहली बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आया। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता बिहार को लेकर कह चुके हैं कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला चुनाव बाद जो है वो तय किया जाएगा, संख्या बल के आधार पर तय किया जाएगा। जो हमारे सूत्रों के हवाले से हमको खबर मिली है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा सर्वे करवा रही है, जिसकी जल्द ही एक रिपोर्ट जो है वो आएगी और उसके बाद 5 दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी बैठेगी। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि बिहार की राजनीति थोड़ी अलग है और वहां पर पहले गठबंधन की सरकार थी, फिर नीतीश का आना जाना लगा रहा, वो वापस उन्होंने इस गठबंधन को ज्वाइन किया। लेकिन अगर हम इस पूरे चुनाव को ठीक तरीके से समझें, क्या इस वक्त बीजेपी इतने आत्मविश्वास के साथ लबरेज है कि वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार को साइडलाइन करके सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर बिहार चुनाव लड़ने का बूता रखती है? देखिए, बिल्कुल लगता है जहां तक भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अब अनुमान हो चुका है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे। आप याद कीजिए 2024 के विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र को लेकर एकनाथ शिंदे के पास जो है 42 विधायक थे और भारतीय जनता पार्टी के पास 105 विधायक थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, उनके लीडरशिप में चुनाव में गए और जब 132 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती और एकनाथ शिंदे ने 55 सीटें जीती, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया कि अब उनका मुख्यमंत्री बनेगा और इस बात को भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। 2020 के विधानसभा चुनाव को आप देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने मिलकर चुनाव लड़ा। नीतीश कुमार 42 सीटें जीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें जीती और उसके बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ये कहा था कि उनके मुख्यमंत्री जो हैं वो नीतीश कुमार होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐसा नहीं कह रही है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी कहा गया, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनाए गए। आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इन दिनों बहुत चर्चाओं में, सुर्खियों में। ये चर्चा लगातार गर्म हो रही है कि निशांत क्या राजनीति में आ सकते हैं। और अब इस चर्चा को तेजस्वी यादव ने कहकर हवा दे दी है कि अगर निशांत अपने पिता नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बचाना चाहते हैं तो उन्हें राजनीति में आ ही जाना चाहिए। बिहार की राजनीति में यह चर्चा ज्वार भाटा बनकर हिलोरे मार रही है कि क्या नीतीश के बेटे निशांत सियासत में उतर सकते हैं। अब तक ये संभावना शून्य दिख रही है। निशांत अपरिचित चेहरे, सत्ता से दूर रहते, सियासत से खुद को किनारे कर रखा था। उन्हें नीतीश के आसपास भी कभी नहीं देखा गया, लेकिन 3 दिन पहले अपनी मां को श्रद्धांजलि देने के बाद निशांत कुमार का एक बड़ा बयान आता है, पिता नीतीश कुमार के समर्थन में, और फिर खलबली मच जाती है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें, एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे। कैमरे के सामने निशांत कुमार को यूं बयान देते विरले ही देखा गया है। वो चाहते तो पहले की तरफ बचकर निकल जाते, लेकिन वो बोले और खूब बोले, लेकिन जो भी बोले वो पिता के लिए बोले। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना, अरे चलो कार्यकर्ताओं की भी डिमांड, चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना, अरे चलो कार्यकर्ताओं की भी डिमांड। निशांत कुमार अपने पिता के पक्ष में तब उतरे हैं जब सीएम के अगले दावेदार के तौर पर उनके नाम को लेकर कुछ गुत्थियां दिखाई जा रही हैं। लेकिन अब असली गुत्थी खुद निशांत कुमार बन गए, और वो ये कि क्या पुत्र ने पिता के पद चिन्हों पर चलने का मन बना लिया है। चाहे जदयू में या भाजपा में कुछ लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बेटे ना आए,
क्योंकि संघी और भाजपाई चाहते हैं कि शरद जी की बनाई हुई पार्टी को बीजेपी हड़प ले। अगर निशांत आएंगे तो शायद शरद जी की आई हुई पार्टी शायद वो बचाने में कामयाब हो सके, और इसी के डर से कि निशांत आए ना राजनीति में, इसलिए कुछ भाजपा जदयू के मंत्री, बड़े 2-4 नेता लोग मिलकर के बैठक कर तेजस्वी यादव कुछ बड़े खुलासे कर रहे हैं। ये सच है या नहीं ये वही जाने, लेकिन नीतीश की पार्टी के नेता निशांत के राजनीतिक भविष्य को लेकर ना हाँ कह रहे हैं और ना। इस दल से जुड़ा कोई नेता हो या कार्यकर्ता हो, उसके सर्वमान्य नेता वही है। इसलिए जनता दल यू में आगे क्या होगा, किसका नेतृत्व आएगा, कौन आगे इसको आगे बढ़ाएंगे, ये सब नीतीश कुमार जी पर निर्भर करता है। वो जिसको चाहेंगे वही इस पार्टी का नेतृत्व करेगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई मसले अभी अनसुलझे हैं, कई सवालों के जवाब मिलने हैं, लेकिन इन सब मसलों के बीच निशांत कुमार का भी मसला है। क्या निशांत को लेकर हो रही चर्चा यूं ही है या वाकई कोई ठोस बात? शशि भूषण, पटना, आज तक। तो तेजस्वी के साथ साथ आरजेडी के दूसरे नेता भी जेडीयू में साजिश वाली थ्योरी को हवा देने में लगे हुए हैं। बिल्कुल आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो कहा है बिल्कुल सत्य है। जब से राजनीति में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कदम रखा तब से लगातार आप देखिए तो युवाओं की भागीदारी राजनीतिक रूप से बढ़ी है, और निशांत जी भी युवा हैं। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन जो नीतीश जी के अगल बगल में जो बैठे हुए लोग हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि निशांत जी राजनीति में आए। इसलिए नहीं चाहते हैं कि वो लोग जो सत्ता का मलाई चाप रहे हैं पिछले 20 वर्षों से, वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश जी की विरासत को निशांत जी आगे बढ़ाएं। वो लोग वही लोग हैं जो नीतीश जी को कभी इधर कभी उधर लाने वाले लोग हैं। निशांत की राजनीति में आने का सवाल अब भी बहुत दूर की कौड़ी लगता है, लेकिन बिहार बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो भी फैसला लेते हैं उनकी पार्टी को मंजूर होगा। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं। बचौल जी, बड़ा आरोप लगा रहे तेजस्वी यादव। देखिए, तेजस्वी जी के मनस्थिति को समझना चाहिए। तेजस्वी जी का फ्यूचर डार्क है, भविष्य अंधेरा नजर आ रहा है। राव एवेन्यू कोर्ट से जो सम्मन मिला है, उसके बाद उस केस में लैंड फॉर जॉब में जिससे वो जमीन लिए उसी को नौकरी दिए, सजा उसमें होने वाली है, उनका भविष्य अंधकार में है। तो अब दूसरे के घर में ताक झाक करते हैं। कहीं कोई मतभेद नहीं है, एनडीए एकजुट है। और जहां तक निशांत जी की बात है, एक पढ़ा लिखा युवक है, होनहार, इंजीनियरिंग किया हुआ मिश्रा से पढ़ा लिखा युवक है, वो राजनीति में आए और ऐसे लोगों का स्वागत है। बीजेपी उनका स्वागत करेगी, बीजेपी उनके साथ राजनीति करेगी नीतीश कुमार के बाद। मोस्ट वेलकम्ड है, वो स्वागत है, स्वागतम है, आवे और नेतृत्व करें। सवाल है, क्या नीतीश कुमार के बाद निशांत को अपना नेता मानेगी बीजेपी बिहार में? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अभी नीतीश जी के नेतृत्व में है। नीतीश जी का जो डिसीजन होगा भारतीय जनता पार्टी मानेगी। रोहित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए, कयासों और अटकलों का दौर तो तब तक जारी रहेगा जब तक खुद बीजेपी इस बात को लेकर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती कि क्या नीतीश या फिर उनके बेटे निशांत। लेकिन जो पिछले अनुभव रहे हैं उससे तो यही साबित होता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, उनकी जरूरत है। बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार और बीजेपी आपने जो कहा एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन नीतीश कुमार की यूएसपी ये है ना कि नीतीश कुमार अगर इधर से अगर उधर हो भी जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार की सेहत पे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुख्यमंत्री यही बनते हैं। तो ये नीतीश कुमार की राजनीति की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इधर रहें या उधर रहें, उन्हें कोई भी गठबंधन जो है वो सर्वमान्य मान लेता है और उन्हें मुख्यमंत्री तुरंत जो है बना देता है। तो नीतीश कुमार को पता है कि अगर वो इधर नहीं भी रहेंगे, महागठबंधन में भी अगर चले जाएंगे, या ये मैं एक हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूं, तो वहां भी वो सर्वमान्य हो जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे।
तो इसीलिए मुझे लगता है बीजेपी को इस वक्त नीतीश कुमार की ज्यादा जरूरत है और इसीलिए शायद पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2 महीने पहले नीतीश कुमार को जो है महागठबंधन से एनडीए में लाया गया था और इसका फायदा जो है लोकसभा चुनाव में देखने को मिला साफ तौर पर कि कैसे 30 सीट जो है एनडीए जीत पाई 40 में से। तो मुझे लगता है नीतीश को तो जरूरत है बीजेपी की, ठीक है, लेकिन बीजेपी को उलट उससे नीतीश की ज्यादा जरूरत है क्योंकि उन्हें अगर बिहार में सरकार बनानी है, एनडीए की सरकार बनानी है तो। जी बहुत शुक्रिया।